हाँ ख़त्म ही है और बचा क्या है। बस मिजाज के हिसाब से बदलना है। साक्षी आज नहीं है। सचिन, गुलशन, शिवम, कौन सा लाएगा, कहाँ गया, कल श्रीवास्तव नहीं है, सिद्धांत एंड निशांत। तो इन वालों का जो है डेवलपमेंट है, इनका फिनिश है, इनका एक्सडी और फिग्मा। तो इस तरह से कलर के हिसाब से। हाँ, तो मेरे इस बैच में कंटिन्यू रहेगा अगले महीने से डेवलपमेंट। मंदना मैडम के चांसेस ज़्यादा है। चलिए तो हाँ और क्या। एक में दो का तुझे रिजल्ट मिल रहा और क्या चाहिए। चलिए तो हमारा है 12 to 130 और इसके अंदर हमने अपना इंडेक्स ये चल रहा था। तो चलो पहले तो इसको कॉपी पेस्ट कर लेते हैं। आज की डेट हो गई थी 21। चलिए तो इसको ख़त्म करेंगे आज। अरे अच्छा ये सब हो गया था। गुड। टैबलेट वगैरह सब सेट। वेरी गुड। नेक्स्ट अप। बढ़िया। तो मेरे ख्याल तक तो बना ही लोगे। तो तो नीचे वाली चीज़ आप कर ही लोगे और फॉर्म तुम्हें राउंड करना है तो फॉर्म के, अच्छा हाँ उसमें एक फॉर्म है वो दिखाता हूँ। अच्छा मेरे मुझसे निकल। सर एक क्वेश्चन था, मेरे को हाँ सर मेरे को थोड़ी दिक्कत आई थी। पूछो पूछो। सर वो फॉन्ट का कलर चेंज नहीं होता क्या, ये जो बूट्स टाइप के होते हैं आइकन्स? देखते हैं। अच्छा जो सोशल मीडिया के आइकन्स की बात कर रहे हो, जी। नहीं हो जाता है चेंज। अच्छा एक बार करके दिखाना सर, टेक्निक क्या है कैसा? ठीक ठीक। टेक्निक टेक्निक देखते हैं। इनकी बात कर रहे हो। तो हमने लास्ट क्लास में कई बार टेम्पलेट बनाया था अपना। अरे बाप रे, वहीं से उठा लेता हूँ, एक टाइम बच जाएगा ना। ये है अपने, ठीक है। तो बूट से बालकिन से अगर आपको ऐसा कुछ करना है तो मैं आपको ले चलता हूँ फॉन्ट ऑसम। और अच्छा लेकिन ये तो बूट से के पूछना है, आइकन कलर चेंज करना है, फॉन्ट ऑसम पे क्यों जाएगा, इसी को करेंगे, नहीं तो नाराज हो जाएगा मुझसे। मैंने ये पूछा सर ने दूसरा पूछा। चलो तो ये हमने लगाया लाइब्रेरी। और क्या गया, नीचे आइकन देना अपने, कहाँ गए ये। तो ये हमने यूएल में डाला है। तो हम लिखा तो है लिस्ट अनस्टाइल्ड, तो फिर ये हमें ये क्यों दे रहा है, हम
ये मेरे VS कोड में अलग ही चल रहा है कुछ, अगर मैं कुछ कॉपी पेस्ट करता हूँ तो टैग को पहले ही बंद कर देता है। आप सही है ना? हाँ जी, तो हमें होवर पे कलर चेंज करना है। तो यहाँ पर आप देखेंगे हमारा इसकी क्लास क्या है। तो अपनी जो क्लास है वो है BI, ठीक है। सो हम यहाँ आएंगे और ये हमारी एक्सटर्नल फाइल है, क्या लिखेंगे .bi और यहाँ पे क्या लिखेंगे कलर, कलर में लिखा ये और इसको लिखा बोला इम्पोर्टेंट। चेंज हो गया कलर निशांत? जी सर। हाँ, बस BI को पकड़ के कर दो होवर, कैसे नहीं बदलेगा, अभी बदलेगा। ये देखो, मैं ना कहता था बदलेगा, बदल गया। देखो वो बदल गया। चलो, तो BI को पकड़ना है, बाकी और कुछ नहीं करना है, ठीक है। ठीक है सर, थैंक यू। हाँ जी, अब देखते हैं जरा बूटस्ट्रैप के अंदर। तो बूटस्ट्रैप में नए में तो उन्होंने ये फीचर बदल दिया, पुराने के अंदर हम लोग आते हैं जरा, तो उसमें बड़ा अच्छा सिस्टम दिया हुआ है। ये हाँ, फाउंडेशन बता रहा हूँ, नया सीखेंगे ना कुछ, वो तो है ही अपने पास कुछ नया देख। तो यहाँ पर ना कहीं डॉक्यूमेंटेशन होती है इसकी। अरे 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 अरे, कहाँ भेज दिया इसने मुझे? एक तो ये भी ना बदलता रहता है। यहाँ देखो डॉक्स कुछ दिया हुआ है, डॉक्स के अंदर व्यू दी डॉक्स, ठीक है, ये मैं मिल गया। तो यहाँ देखो कहीं पर हमें वर्जन वाला मिलना चाहिए सिस्टम, और बैक करो। अरे यार, ऐसे कौन अपडेट करता है साइट पे यार? दोबारा लिखो, बैक टू फॉन्ट ऑसम, स्टार्ट पे क्लिक करो। स्टार्ट के अंदर एक्सप्लोर आइकन्स, और यहाँ देखो शायद हमें कुछ मिले। ये देख लो कितने तरह के आइकन्स है इसमें, सॉलिड, रेगुलर और लाइट लगाने हो आपको, थिन लगाने हो आपको, तो जैसा मिनिमलिस्टिक आप बना रहे हो वैसा अपना यूज़ कर सकते हो। और नए वाले बूट्स इसमें फॉन्ट में 33,000 इन्होंने आइकन अचीव कर लिए। नेक्स्ट लेवल आइकन्स पे आते हैं, स्टार्ट, प्लान, सपोर्ट। मुझे वो चाहिए यार, इसका ना एक लिंक मैं मिस कर रहा हूँ जिसमें क्या होता है कि ऑल आइकन्स आते हैं, वो कहाँ से आएगा? हाँ हाँ, चलो चलो। हाँ, नहीं सेशन नहीं है, इसका इंटरव्यू आज। गुड़गांव वाली कंपनी। यहाँ सर्च करेंगे वेबसाइट फॉन्ट ऑसम 3। तो ये मुझे शायद उसके वर्जन भेज दी। यस, ये तो मैं चाह रहा था, वर्जन्स। सो वर्जन में अब आप यहाँ देखो, ये सारे वर्जन यहाँ पर अवेलेबल है, दिखाई दे रहा है। सो हम आते हैं वर्जन 3 के अंदर। तो वर्जन आप देख रहे हो, जब पहली बार ये शुरू हुआ तो सिर्फ 140 आइकन्स फ्री थे इसमें, ठीक है, और 12 कैटेगरी थी। फिर उसके बाद 2 आया था 210 इन्होंने कर दिया, 3 आया था 361 कर दिया, 4 आया था 675 आइकन्स यहाँ पर। फिर जब इनका, तो इसमें आप देखेंगे यहाँ पर ये अलग अलग तरह से इनकी अपडेट की कब से चल रहा है। तो 2012 से बेसिकली स्टार्ट हुआ और टिल डेट तक इसके अंदर अपडेट आते जा रहे हैं, ठीक है। अभी लेटेस्ट 6 चल रहा है। तो हम 3 में आएंगे और 3 के अंदर में यहाँ पर करना है क्लिक, ऐसा ग्रीन सा एक इंटरफेस आना चाहिए इसका। तो चलो यहाँ पर अब इसमें कोई अपडेट नहीं है, जो है वो पुराना ही है। तो चलो यहाँ से हम देखते हैं, जैसे कि फेसबुक,
इसके अंदर भी कहीं डॉक्यूमेंटेशन होना चाहिए। मैंने कह रहा गेटिंग स्टार्टेड, क्लिक करो तो यहाँ तो आगे इसके सीडीएन सारे, ये खाली लिंक होते हैं और यहाँ से इनके एग्जांपल्स आपको मिलेंगे देखने के लिए। एग्जांपल पर क्लिक करो, आप देख रहे हो आइकन की साइज घटाने बढ़ाने के लिए क्लास दी हुई है 2x 3x 4x। इसी तरह से कहीं पर अगर आपको राउंड वाउंड भी करना है ना तो वो भी इन्होंने दिया हुआ है, ये देखो आ रहा है इस तरह से। तो आप यहाँ पर आइकन सर्कल करके क्लास चलाते हैं तो ये राउंड हो जाते थे, ठीक है। एनिमेट करना एनिमेट कर सकते थे आप इनको इस तरह से, ये चीज़ है। तो चलिए लेटेस्ट वाले फॉन्ट ऑसम में आते हैं, एंटर करेंगे और यहाँ से स्टार्ट फॉर फ्री पर आते हैं, एक्सप्लोर आइकन पर क्लिक करेंगे। ऑन वेबसाइट्स साइजिंग, एनिमेट, ड्यू टोन, आइकन की लिस्ट, स्टैकिंग सब कुछ दिया हुआ है और कहाँ आप लगाना चाह रहे हो। तो Vue.js, React, Ember, Angular, Sass, Less, Python, WordPress सभी जगह का इन्होंने सपोर्ट भी यहाँ पर लिख के दिया हुआ है कैसे लगाना है आपको। तो देखो साइज छोटा बड़ा करने के लिए इन्होंने यहाँ पर इस तरह से क्लास बना रखी है फा के नाम से, ठीक है। ये देखो फा 1 2 3 4 5 से 10x तक की क्लासेस अवेलेबल है आज की डेट में। साथ में टेक्स्ट वगैरह आपने कुछ लिखना हो तो आप टेक्स्ट वगैरह भी लिख सकते हैं इसके अंदर। और आइकन को रोटेट करना हो इस तरह से किसी भी एंगल पे तो आप पर्टिकुलर एंगल डाल के रोटेट भी कर सकते हो, ठीक है। एनिमेट करना है आइकन को तो आप यहाँ से इस तरह से एनिमेट भी कर सकते हो। तो फॉन्ट ऑसम बीट करके क्लास आपको उसमें मिल जाएगी। ये बॉर्डर एंड पुल आइकन का इन्होंने बनाया हुआ है, स्टैकिंग आइकन। तो यहाँ देखो सर्कल वर्कल बनाने का इन्होंने इसमें भी डाला हुआ है। तो जैसे पहला वाला क्या है आपका सॉलिड फा स्क्वायर, इसमें क्या हमें सर्कल बनाया तो फा सर्कल के नाम से अवेलेबल है। कस्टमाइजेशन हमें नए वाले में भी मिल गया है, अब अच्छी बात यह है। तो अब ये देखते हैं कि हम लोग क्विक स्टार्ट कैसे करें इसको। ये सारे आइकन यहाँ पर अलग अलग तरह के अवेलेबल हैं। तो फ्री वाला देखते हैं फ्री में हमें कितने मिल रहे हैं इसके अंदर। क्या कहीं कोई सीडीएन है? ऐसा तो नहीं होना चाहिए। बैक टू फॉन्ट ऑसम, स्टार्ट फॉर फ्री। अच्छा ये कह रहे हैं कि एंटर योर ईमेल टू गेट स्टार्टेड विद अ फ्री किट। तो यहाँ से एक फ्री किट हम ले लेते हैं इसकी। शिफ्ट के साथ डिलीट हो जाते हैं सारे, है ना, किसी भी वेबसाइट में। कितने पड़े हुए? अरे बाप रे, सूजल खत्म, यहीं पर आ गए।
पीछे ऑलरेडी होना चाहिए। सर्च करेंगे यहाँ पर फॉन्ट ऑसम, ये रहा। तो 2022 में कभी हमने किया था, फरवरी। तो हमें इसमें लॉगिन वगैरह करना पड़ेगा। ओके, ज़्यादा नहीं हो गया यार, हटो यार, हम सीधे सीधे लगाएंगे। लिखो यहाँ पर CDN फॉन्ट ऑसम, हमें मिल जाएगा कहीं ना कहीं। ये देखो यहाँ पे लाइब्रेरी आ गई, तो यहाँ पर देखोगे आपको किसी भी वर्जन का वो मिल जाएगा, दिखाई दे रहा है? हाँ, तो अपन को इस पे जाने का है, cdnjs.com लाइब्रेरीज फॉन्ट ऑसम। इतना काय को मच मच, सीधे सीधे काम करेंगे। कहाँ गया आपका बैच? आपको मैं लिंक पर शेयर कर देता हूँ साथ ही साथ। ये है अपना बैच साक्षी, यस। तो चलिए, तो हम लोग यहाँ पर देखें सम फाइल्स आर हिडन, क्लिक टू शो ऑल फाइल्स। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं आपको मिल रहा है ऑल min.css, ठीक है। तो ऑल में सब कुछ आ जाएगा, और brands.min अगर आप लोगे तो इसमें सिर्फ ब्रांड के आएंगे, फॉन्ट ऑसम min, रेगुलर, सॉलिड, सब देख रहे हो। तो हमने क्या लिया? ऑल। जो होगा देख लेंगे। फिलहाल इसको यहाँ से लेके अपने प्रोजेक्ट में इंटीग्रेट करो। तो यहाँ आते हैं और यहाँ लाके इसको कॉल कर लिया, क्लिक करेंगे, कैश पे हमारा कोई कोड खुल रहा है, अरे वाह, ठीक है, पूरी कहानी आ गई। अब अपने को जो बनाने का है वो बनाएंगे। अच्छा, क्या नाम है? गुलशन। लेट क्यों हो जाते हैं यार? आदत लेट की? अच्छा मुझे बोल रहा है आदत लेट की। सॉरी माय, नहीं सब है, क्यों नहीं है? ये देखो, दो यहाँ पर है, दो तुम यहाँ पर हो, एक इंटरव्यू दे रहा है। तो इसका देखते हैं इंटीग्रेशन। तो फॉन्ट ऑसम की ऑफिशियल साइट, और यहाँ से हम लोग देखेंगे आइकन्स कौन कौन से इसमें हमें मिल रहे हैं। तो ये अपना वर्जन 6, और इसके अंदर 2050 फ्री आइकन है। तो जो भी आइकन आपने लगाना है, अब आप यहाँ से सर्च करेंगे, ये आगे अपने। तो लेट्स से हमें ट्विटर ऐड करना है, ये फ्री है। तो हमने ट्विटर पर किया क्लिक, तो ये ट्विटर का कोड है, फा ब्रांड्स और फा ट्विटर, ठीक है। तो अब ये ब्रांड की कैटेगरी में, क्योंकि ट्विटर इज अ ब्रांड, है ना। तो अपन यहाँ से करेंगे इसको कॉपी, ये कॉपी हो गया, और इसको लाके अपने VS कोड में कॉल कराना है। MS मार्जिन स्टार्ट से 3, ये हमने यहाँ रखा, और ओपन विद लाइव सर्वर बोला हमने इसको। आ गया, ठीक है। तो ये पार्ट अपना हो गया। अब जैसे आपको किसी दूसरे सॉफ्टवेयर में लगाना, जैसे रिएक्ट में यूज़ करना तो रिएक्ट का ये कोड होता है, व्यू में लगाना तो व्यू का ये कोड होता है, SVG लगाना है तो ये कोड होता है, ठीक है। SVG मतलब स्केलेबल वेक्टर ग्राफिक, तो उसमें आपको CDN की ज़रूरत नहीं होती है, मतलब किसी पेज में हम जस्ट डाल दोगे काम हो जाएगा, है ना। तो जैसे मैं इसको चला के दिखा देता हूँ, मैंने यहाँ से कॉपी किया, और मैं 14 तारीख वाली क्लास के उसमें जाके डाल के दिखाता हूँ, क्योंकि यहाँ तो हमने CDN नहीं लगाया हुआ है। तो यहाँ पर अगर आ गया इट मीन्स की काम कर गया हमारा। चलिए, ओपन किया हमने लाइव सर्वर, और सबसे नीचे जाते हैं, दिखाई दे रहा है। SVG में CDN नहीं चाहिए होता, ठीक है, यही मैं आपको समझाना चाह रहा हूँ। SVG में CDN नहीं चाहिए, ठीक है। हाँ, SVG में ज़रूरत नहीं है आपको, ठीक है। तो
ये मैंने आपको इसलिए टेस्टिंग के लिए दिखा दिया कि आप डायरेक्ट भी लगा सकते हो। जैसे मान लो आप फिग्मा में काम कर रहे हो या जिस भी सॉफ्टवेयर में आप काम कर रहे हो, आपको लेना है तो आप सीधे उठा के कॉपी पेस्ट काम कर जाएगा। चलिए, तो यहाँ पर हम लोगों ने इसका लगाने का सिस्टम देख लिया। अब हमें इसको थोड़ा सा कस्टमाइज़ करना है, तो कस्टमाइजेशन की बात कर लेते हैं ज़रा। तो अभी हमने इसका कहीं वो खोली थी प्रॉपर्टीज़, तो यहाँ देख रहे हैं ये स्टाइल है, ये देखो सारी कैटेगरी होती है आपकी इधर। और कस्टमाइजेशन देखना कहीं दिख रहा है कि अपने को नहीं दिख रहा, तो आप क्या करेंगे, एक छोटा सा काम कीजिए। सर फॉन्ट सेलेक्ट करके उसी में आता है ऑप्शन। क्या कस्टमाइजेशन का ऑप्शन फॉन्ट सेलेक्ट करके शायद उसी में आता है। मैंने जैसे अभी यहाँ पर क्या लिया था, कुछ लिया था ना, ट्विटर, तो ये आ गया ट्विटर। तो यहाँ पर कहाँ मिलेगा सर ये पहले आ रहा है ना, शायद इससे ही दिखाता है डिफरेंट टाइप करके, और एनिमेशन भी इसी में दिखाता है। अच्छा, हाँ ठीक है। तो हमें एनिमेट वगैरह कुछ नहीं करना है, हम चाहते हैं कि हमारा साइज़ जो है इसका बड़ा हो जाए। तो साइज़ हमारे सारे यहाँ पर दिए हुए हैं, और ये फ्लिप करने का अपना कोड है इसके अंदर। लेकिन अब बेस वाला चाहिए था, जो बैकग्राउंड राउंड वो होता ना सर्कल में, वो ढूंढ रहा हूँ मैं। हाँ, वापस आ गए हम लोग वहीं पर, यही चाहिए था हमें। तो यहाँ जाएंगे, ये अपने आइकन से, और स्टाइलिंग, तो यहाँ देखें एनिमेटेड, रोटेट, इसी में हमने कहीं पर देखा था सर्कल वाला। तो ये साइज़ की प्रॉपर्टी आ गई अपनी सारी इस तरह से। इसमें आपको मिलेगा ज़्यादा नहीं, ये तो यहाँ पर आप देखेंगे जैसे हमें जो है वो सर्कल में डालना है, तो यहाँ पर एक फास्ट सर्कल के नाम से क्लास दी हुई है, और आपको फिर इसको इस तरह से डालना पड़ेगा। तो यहाँ पर क्या है, फास्ट स्टैक, क्योंकि स्टैक करेंगे तभी इसका कलर जो है वो चेंज होगा। साइज़ कितना रखना है वो, तो जैसे मैं फिलहाल के लिए फ्लैग वाला लेके जाता हूँ यहाँ से, सेकेंड नंबर हमें क्या चाहिए सर्कल में। तो चलिए इस LI के अंदर हम इसको लाके कॉल कर लेते हैं, और चेक करेंगे वेब ब्राउज़र में कि क्या हमारी सर्कल की प्रॉपर्टी काम कर रही है। तो जैसे कि आपने यहाँ नोटिस किया होगा अपने टेम्पलेट में वाइट के अंदर ब्लैक कलर से मारा आ रहा है ना। चलो, तो जहाँ पर आपका फ्लैग है उसका आपने सेलेक्ट करके लिख देना फॉर ट्विटर। तो ये काम नहीं करेगा, आपको ब्रांड भी डालना पड़ेगा साथ में। तो क्या लिखेंगे, फॉर आ गया इस तरह से। तो इस तरह से आप अपने यहाँ पर बना सकते हो। देखो यहाँ पर 2x दिया है, जैसे 10x तक का इन्होंने साइज़ यहाँ पर दिया हुआ है। तो बड़ा तो हो गया, लेकिन वो उसके अंदर चला गया आपका। तो आपको यहाँ पर भी साइज़ बढ़ाना है और ऊपर भी बढ़ाना है। जैसे मैंने लिखा 10x, तो ये पूरा आइकन ही अपना इस तरह से बड़ा हो जाएगा। तो ये मैंने आपको बूटस्ट्रैप से फॉन्ट ऑसम से बता दिया कैसे कस्टमाइज़ करना है इस चीज़ को। तो देख लेना, ये एक एग्जांपल इसमें डाला हुआ है। चलो, तो ये था उसका डाउट निशांत का कि बूटस्ट्रैप वाला कैसे हैंडल होगा, और फॉन्ट ऑसम वाला भी मैंने आपको एडिशनल बता दिया इसके साथ कि कभी भी ज़रूरत हो तो अपना लगा लेना है इस तरह से। चलो, तो आज हम लोग स्टार्ट करेंगे इसके अंदर मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट, जो कि रहेगा हमारा, जैसे इक्वल पार्ट तो आप डिज़ाइन करना सीख गए कि भाई 3 बनाने हो, 4 बनाने हो, बना लोगे। अब लेट्स से एग्जांपल के लिए हम लोग फ्लिपकार्ट की वेबसाइट देख रहे हैं, और यहाँ पर हम लोग एक कैटेगरी में आते हैं जैसे कि टी शर्ट, है ना।
आप यहाँ अगर ध्यान से देखो तो जैसे कि ये एक कॉलम है और ये एक कॉलम है, तो कितना होगा 1 2 3 4 5। तो हम 12 कॉलम जानते हैं, बूटस्ट्रैप में 12 कॉलम होते हैं, लेकिन यहाँ कॉलम कितने बैठ रहे हैं 5। तो इक्वल कैसे डिवाइड करें, पॉइंट समझ रहे हो? यही चैलेंज। कौन सा? 1 2 3 4 5 6। तो चैलेंज समझ में आता है? तो इस चीज़ को हम लोग बूटस्ट्रैप में कैसे हैंडल करें, ये हमें करना है। तो चलिए यहाँ पर आते हैं बूटस्ट्रैप में। और अच्छा, मुझे फॉर्म भी बताना था ना, फॉर्म रह गया। हाँ, उस पर जाने से पहले फॉर्म पर आओ, ये वाला पार्ट। ठीक है, तो फॉर्म को पहले कंप्लीट करेंगे। तो यहाँ से ये तो हो गया हमारा, लिखेंगे डॉट कंटेनर फ्लूइड डॉट कंटेनर डॉट रो डॉट कॉलम। तो यहाँ पर एक फॉर्म है, तो फॉर्म आपको यहाँ पर डालना पड़ेगा। तो फॉर्म कैसे बनाए, तो आपको गेट बूटस्ट्रैप में आना है, डॉक्स। तो यहाँ पर अपने को लेफ्ट साइड में दिखाई देगा फॉर्म, दिखाई दे रहा है? तो ये कंपोनेंट का पार्ट नहीं होता, तो ये आपको अलग से मिलेगा। और इसके अंदर आप यहाँ पर जाके देखेंगे आपके इनपुट्स। तो आपको कुछ ऐसा चाहिए जिसमें दोनों चीज़ हमारी साथ में हो, है ना? तो ये हो गया नंबर 2। हमने ऐसे कॉपी किया, और एक क्लास हम लोग यहाँ से कॉपी करेंगे। राइट क्लिक, ओपन विद लाइव सर्वर। ये देख रहे हैं हमारा फॉर्म आ गया। अब इसको हमें यहाँ पर जाके लिखा हुआ है क्लास फॉर्म कंट्रोल राउंडेड पिल, हमने लिखा है इसको। तो एकदम राउंड हो गया बढ़िया से। इसी में आपको यहाँ पर इनपुट में साइज मिलेंगे कि भी हमें अगर फील्ड को बड़ा करना हो, देखेंगे लार्ज, तो क्या लिखेंगे इनपुट ग्रुप LG। तो जहाँ इनपुट ग्रुप है उसके साथ में LG भी लगा दो, तो ये थोड़ा सा बल्कि हो जाएगा, दिखा दे रहा है जैसा हमें चाहिए। अब वो कह रहा है कि हमें स्टार्टिंग से तो राउंड चाहिए लेकिन एंड से फ्लैट चाहिए। तो राउंडेड पिल जब हमने पढ़ा था, ये हमने बॉर्डर में पढ़ा था। तो यूटिलिटी में जाइए और बॉर्डर फाइंड कीजिए। तो यहाँ पर आपको बॉर्डर में या बटन में कहीं पर मिलेगा, ये देखिए दिखाई दे रहा है। तो जैसे मुझे फॉर्म को इधर से तो ये करना है ना? तो क्या लिखेंगे राउंडेड पिल को राउंडेड स्टार्ट पिल। कहाँ लिखा हमने? राउंडेड स्टार्ट पिल। तो फॉर्म देखो इधर से राउंड हो गया, इधर से सीधा हो गया। ऐसे बटन को हमने लिखना है, तो बटन को जाके लिख देंगे राउंडेड एंड पिल। तो इधर से ये राउंड हो गया, इधर से ये सही हो गया। बाकी स्टाइल तो आप लगाना जानते ही, ठीक है? तो समझा है फॉर्म का फील्ड कैसे बनाओगे? फॉर्म का फील्ड किस तरह से बनाओगे, समझ में आ गया ना? अब बस बाकी इसका साइज वगैरह आपने हैंडल कर लेना है, तो वो आप यहाँ जाकर डिफाइन कर सकते हैं। जैसे मैंने लिखा कॉलम 6, ठीक है, और ऑफसेट MD 6। तो देखो यहाँ पर आ गया। तो मैं ऑफसेट कितना करना चाहता हूँ, तो मैंने 3 का ऑफसेट किया तो सेंटर हो गया, बन गया, ठीक है। बटन जहाँ लिखा है उस पर सब्सक्राइब चाहिए आपको, चैनल के सब्सक्राइब लिख दो।
पैटर्न की क्लास आपने बना रखी है वो लाके इस पर डाल देना जो हमने ऊपर ही बना रखे हैं, तो ये कलर वलर्स की सारी चीज़ें मैच हो जाएगी। तो ऐसे बनेगा आपका फॉर्मल आइडिया इसके अंदर। चलिए अब हम अगले टॉपिक पे चलते हैं। हमने एक फोल्डर बना लेना है, ई कॉमर्स, और इसके अंदर इंडेक्स डॉट तो आइए अपने ऑफिशियल साइट पे और यहाँ से डॉक्स पे क्लिक करेंगे। सॉरी, और यहाँ पर हमें बनाना है अपना नैब। जैसे देख रहे हो फ्लिपकार्ट में ये बना हुआ है अपना, ऐसा हमें नैब लगाना है। तो नैब के लिए कहाँ जाते हैं, नैब बार, किधर गया ये, यहाँ से कॉपी कर लो, कॉल, राइट क्लिक, ओपन विद लाइव सर्वर, नैब बार क्रिएट। नैब बार फुल विड्थ में एक्सपेंड हो रहा है तो फ्लूट निकाल देंगे, बीच में आ गया। नैब बार का जो कलर है इसको प्राइमरी बोल देते हैं। कलर चेंज क्यों नहीं हुआ, फ्लूट हटाई, अभी तो हटाया था हमने। तो यहाँ पर लिखिए बीजी प्राइमरी, चेंज हुआ कलर। इस तरह से कलर वगैरह अपना चेंज कर सकते हो आप। इसको हमें वाइट करना है। तो ये जो भी हमने चेंजेस किए ना, इसको आपको नीचे यहाँ पे क्लास मिलेंगे, नैब बार में जाइएगा तो यहाँ देखिए कहीं पर आपको मिलेगा कलर स्कीम्स, दिखाई दे रहा है। तो जैसे टॉप वाला नैब बार अगर बनाते हैं बीजी डार्क, ठीक है, इसमें बीजी डार्क जैसे क्लास लगाओगे तो आपका इसका कलर चेंज होना चाहिए। ये बंद कर दो, हो गया चेंज। तो हमें कुछ ऐसा वाला चाहिए, तो आप यहाँ से बीजी प्राइमरी, और इसमें टेक्स्ट भी ऑटोमेटिक वाइट होता है, तो टेक्स्ट हमारा वाइट क्यों नहीं है, ज़रा ये देखिए। इसमें डेटा बीएस थीम डार्क हो गया, ठीक है। ये आपने डाल देना है तो आपका ये इस तरह से कलर चेंज हो जाएगा। अब इसी में अगर आप नीचे देखेंगे तो एक और माइक्रो बार बना हुआ है ना, यहाँ पर लोगो है, यहाँ पर ये। चलिए इसके हम लोग बाद में देंगे, पहले नीचे वाले पार्ट को पकड़ते हैं। मैप के नीचे आइए, तो ये 1600 पिक्सल की विड्थ में यहाँ से लेके यहाँ तक का पार्ट है ना। तो फिलहाल हम लोग उसको कंटेनर में कंसिडर करेंगे। कंटेनर फ्लूइड, फ्लूइड के अंदर हमारा कलर जो है वो बीजी हम लोग यहाँ पे चेंज कर देंगे, लिखेंगे बीजी लाइट डॉट कंटेनर डॉट रो डॉट कॉलम। हमने यहाँ पर 2 कॉलम बनाए इस तरह से। हम बोलते हैं भी कॉलम जो है वो, कॉलम जो है वो डेस्कटॉप मोड में कितने होने चाहिए, 3, और इधर कितने होने चाहिए, 9। तो 9 और 3 12 हो गए। इसको हम लोग डाल देंगे फिल्टर, इसको हम लोग लिख देते हैं प्रोडक्ट्स। चेक करेंगे यहाँ पर, देखो बन गए इस तरह से। अब इन कॉलम को अगर आप कलर वगैरह देना चाहो तो यहाँ से डिफाइन कर लेना है। तो देखो हमारा इसका कलर चल रहा होगा, यहाँ देखो
कि हमें थोड़ा सा गैप वगैरह मेंटेन करना है, तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं इसको, ये सब कहानी ना लिखे यार, इसको रहने दो, ये 3 और 9 का सिस्टम हटा देते हैं, ओनली कॉलम क्या लिखेंगे, रो कॉल्स, ठीक है। नहीं चलेगा, वही करना पड़ेगा जो पहले था। आप बस यहाँ पे जाके गैप डिफाइन करो, गैप 3, दिखाई नहीं दे रहा है, तो यहाँ पर जाके जी काम तो करना चाहिए, क्यों नहीं चल रहा। इसके तरह देखो, यहाँ सबको मिलेंगे ब्रेक पॉइंट्स, ग्रिड, ग्रिड पर आता है, रो रो कॉलम्स बिल्कुल मिक्स होके आते हैं, ठीक है। सही है, ग्रिड का कॉलम पे आइए, गटर पर आइए, हमें बीच में ऐसा कुछ गैप मेंटेन करना है ना। क्या लिख रहे हो, कुछ ये वैल्यू अवेलेबल है जी वाई, तो हमने 3 डाला लेकिन हमारा 3 दिखा नहीं, तो यहाँ पे क्या रो पर हमें ये वैल्यू देना है, डाला तुमने रो पे ही है, तो क्या दिक्कत है। जैसे ऐसा कुछ है ना जहाँ पर G2 हमने लिखा, देखिए अगर अंदर भी पैडिंग दो तब चलेगा, ऐसा है क्या, ऐसा होता तो नहीं है। चलो यहाँ डिफाइन कर देते हैं, पैडिंग x में 2 चाहिए हमें, हमने बीजी लाइट किसको दिया है, इसको, और तो इसके बीच में गैप छूटना चाहिए, नीचे से ग्रे कलर आना चाहिए। जरा इसको कॉपी करना स्ट्रक्चर को, ये क्या आउटपुट देता है हमें, काम तो ये कर रहा है, तो यानी कि दिक्कत कहाँ है। ठीक है, प्रॉब्लम समझ में आ गई इसकी। ये कहता है कि एक एडिशनल वो दे दो डिप इसके अंदर, तो ये प्रॉब्लम फिक्स हो जाएगी। हमने इसको क्या बोला, फिल्टर, बस आपको यहाँ रखिए जो px की वैल्यू हमने यहाँ दे रखी है ना, इसको आप इसको दे दो, और bg प्राइमरी इसको दे देना है। चलिए चेक करेंगे, हो आया क्या। तो ये कहता है डिव के अंदर डिव बना दो तो आपका काम हो जाएगा। सो हमें ऐसा ही कुछ चाहिए, तो चलो प्राइमरी की जगह पर हम लोग क्या कर देंगे, वाइट, वीजी वाइट, तो वाइट कलर आ गया अपना। ठीक है, तो बीजी की क्लास यहाँ से आप देख लेंगे, बैकग्राउंड कलर हमारे पास कौन कौन से अवेलेबल है, तो ये सारे कलर यहाँ पर बने हुए हैं पहले से। ठीक है, तो प्राइमरी जो भी हमने लगाया वो समझ में आया ना कैसा आया था,
इस तरह से। तो हमारे पास बीजी डार्क बीजी लाइट इस तरह की क्लास होती है। तो जो मैंने ये लिखा है यहाँ पर देखना काम करना है। तो चलिए ये पार्ट अपना हो गया। फिल्टर वाले पार्ट में हमें क्या करना है, कुछ इस तरह के अकॉर्डियंस की रिक्वायरमेंट है। तो क्या करेंगे आप, यहाँ पर फाइंड करेंगे लेफ्ट साइड में अकॉर्डियन। ऊपर चलिए, दिखाई दे रहा है क्या? रिलोड करेंगे तो इसमें क्या आ रहा है, डिफ़ॉल्ट एक ओपन आ रहा है ना। हमें चाहिए बंद वाला ऐसा। फ्लिपकार्ट में बाय डिफ़ॉल्ट बंद है ना। तो हमें ये वाला चलेगा, ठीक है। तो हमने यहाँ से किया कॉपी और इसको अपने फिल्टर वाले पार्ट में जाके यहाँ पर डिफाइन करेंगे। इसको आपने क्या करना है, एक हेडिंग डिफाइन करके फिलहाल उसमें डाल देंगे। इसकी सेटिंग बाद में करेंगे। राइट क्लिक करेंगे यहाँ से और यहाँ से ब्राउज़र आके आप चेक करेंगे तो देखो ये आ गया बन के इधर। तो हमारे में क्या हो रहा है, एक डिफ़ॉल्ट खुला आ रहा है, हमें नहीं चाहिए खुला हुआ। तो क्या करेंगे, इसको यहाँ पे देखना कहीं शो लिखा हुआ, ढूंढना क्या लिखा रहा है, बंद करो। बंद हो गया इस तरह से। जिस पर आप क्लिक करोगे, ठीक है, डिफ़ॉल्ट अब नहीं आएगा। एक देखो कहीं एक्टिव की भी शायद क्लास लग रही है। कॉलेप्स कॉलेप्स अकॉर्डिंग आइटम, अकॉर्डिंग हेडर, अकॉर्डिंग आइटम, अकॉर्डिंग हेडर। सो यहाँ से सिर्फ बटन उठाइए अपना टू वाला और यहाँ पर कॉल कर दीजिए इसको। और ये अपना बटन, तो यहाँ पर क्या लिखा रहा है, कॉलेप्स। तो यहाँ पर आपने कॉलेप्स लिख देना है बस। ठीक है, चलिए काम खत्म हुआ। और अब ब्राउज़र में हम लोग देखेंगे ये क्या किया इसने। ओहो, गलत जगह पे गलत क्लास लगा दी। टीवी का है, हाँ कोलैप्स पे था, कोलैप्स टीवी का लॉस हुआ हाँ, वही हुआ है। अब सही। तो आपके इस तरह के ना ये बन जाएंगे, ये वाले बन गए। जैसे ब्रांड है, जेंडर है, डिस्काउंट है, तो ये जाके आप यहाँ पर चेंज कर सकते हो। ब्रांड हो गया, जेंडर हो गया, डिस्काउंट हो गया, इस तरह से। तो यहाँ देखेंगे तो ऐसे में बहुत सारी चीज़ें हैं, ब्रांड, साइज, फैब्रिक, पैटर्न। तो क्या करें हम लोग इसके लिए, तो यहाँ पर जैसे 3 तो बने हुए आ गए, चौथा हमें बनाना है। तो 4th वाला बनाने चाहिए। आपने यहाँ से अकॉर्डिंग आइटम से लेके यहाँ तक का पूरा पार्ट कॉपी किया, पेस्ट किया, ठीक है। तो डिस्काउंट का क्या है, साइज।
ये साइज बनाया, यहाँ आते हैं। देख तो ये दो एक साथ ट्रिगर हो रहे हैं, दूसरा सही से नहीं आ रहा है। तो ये मेरे VS कोड में कुछ अलग चल रहा है आजकल, वो एक पहले ही बंद कर लेते हैं। तो साइज़ वाला ठीक हो गया, लेकिन मैं डिस्काउंट चला रहा हूँ तो दोनों चल रहे हैं, तो यानी कि आईडी कहीं मैच हो रही है ना। तो आपने क्या करना है, यहाँ पर ये देखना है क्या लिखा रहा है 3, और ऊपर क्या लिखा रहा है 3, तो 3 को पकड़ के 4 कर दो। ठीक है, समझा गए? तो ऐसे ये बनते जाएंगे। चलो 7 तक देख लेते हैं। तो अपने ये साइज के बाद तो फैब्रिक है यहाँ पर, पैटर्न है यहाँ पर, ओकेजन है यहाँ पर। कॉपी करो, इस तरह से डिफाइन कर लेना है। अभी आप यहाँ के चेक करेंगे इसको, ठीक है, अभी अपने बन गए। और ये देखिए सबने बढ़िया से काम किया है ना। अब हमें इसके अंदर फंक्शनैलिटी डालनी है, ठीक है। तो जैसे ब्रांड पर हमने जब क्लिक किया तो ब्रांड ना चेक बॉक्सेस के फॉर्म में यहाँ दिखाई दे रहे हैं, है ना। चलो तो इसको बनाते हैं। तो आपको फॉर्म के अंदर आना है, यहाँ पर आपको चेक्स दिखाई दे रहे हैं, ठीक है। सो रेडियो भी यहाँ पर दिया हुआ है, तो हमें सिर्फ चेक बॉक्सेस डालना है। तो चेक बॉक्स डालने का कोड क्या रहेगा, तो यहाँ से आपने इतना पार्ट लेना है, ठीक है। और जो सबसे पहले वाला हमारा रहेगा, यहाँ लाके कॉल करना है। तो क्या है इसके अंदर, पहला जैसे एग्जांपल के तौर पर कुछ डेटा ले लेना है ना, उसी से अपना काम हो जाएगा। तो US पोलो एसेसन यहाँ से हमने इसको लिया, और सेकंड इज पूमा, क्या हो गया, गला खराब। ठीक है जी। तो इस तरह से अपने ये सारी चीज़ें आ जाएंगी। अब देखो फ्रंट एंड डिजाइनिंग अगर हम लोग काम कर रहे हैं, सोचो यहाँ पर 5000 से ज़्यादा ब्रांड है, जिंदगी खराब, लिखते रहो बैठ के। इसी के लिए आना चाहिए फ्रंट एंड डेवलपमेंट। तो यानी कि आपका कहीं पर API में डेटा होगा, आपने सारा फैच कर देना है, और यहाँ पर हम लोगों ने कंडीशन लगा दी कितने बाय डिफॉल्ट दिखाई देंगे, बाकी सब कलेप्स उसके अंदर, ठीक है। तो यूज़र यहाँ से जो भी ब्रांड सर्च करेगा वो यहाँ से मिलता रहेगा, या फिर वो यहाँ पर क्लिक कर देगा तो पूरी इस तरह से विंडो खुल गई, है ना। तुम्हारे में API नहीं आएगी,
एपीआई उनकी में आती है, जैसे ये और वो तेरा है ना डेवलपमेंट, उसका है शायद शिवम और निशांत का है, ये गुलशन है उनकी में। तो ऐसे ना जेंडर में जब आप जाओगे तो मैन वुमेन का आपको मिल जाएगा, तो आप यहाँ से इसको कॉपी करके नीचे वाले में डाल देंगे। हाँ मैं चलो, सो इस तरह से ये पार्ट। फिर डिस्काउंट, तो डिस्काउंट में आपको मिल जाएंगी कुछ डिस्काउंट, हैवी डिस्काउंट, ठीक है। ये तो कभी फ्री बांट रहे हैं, ऐसा समझ ऐसा दिखा रहे हैं। सेवेंटी सिक्सटी फिफ्टी फोर्टी, तो ये वाला पार्ट भी अपना रेडी हो जाएगा, ठीक है। ये डिस्काउंट जेंडर इस तरह से, ऐसे ही आपके साइज़ का मिल जाएगा, तो यहाँ से आपने एक साइज़ वाला उठा लेना है। और साइज़ में भी इनके पास वो साइज़ मिलेंगे जो मार्केट में कहीं नहीं मिलते। 10 XL अलग ही नेक्स्ट लेवल। हाथी को पहनाते होंगे भाई स्पेशल ऑर्डर में। तो ये कहते हैं एक्स्ट्रा स्मॉल विथ 3 टाइम एक्स्ट्रा स्मॉल, 3 XS। 2 XS ओनली, साथ साथ चल रहा है। वो तो अभी एक कमांड में हो जाएगा। चलो बस इतना बहुत है, बाकी छोड़ दो। ठीक है जी, तो इस तरह से हमारा फिल्टर वाला पार्ट बन के तैयार है। ऐसे ही फैब्रिक में इन्होंने यहाँ पर अलग अलग फैब्रिक के टाइप दे रखे होंगे, आप यहाँ से जाएंगे, ठीक है। तो 2-4 फैब्रिक आप यहाँ से लेके डाल लेना इसके अंदर। सर्वर चल रहा है क्या हो रहा है? बंद करो, कहाँ गया सर्वर? जगह बना रहा है, बड़ा उसको। ये है ना फैब्रिक।
इसलिए VS कोड में फ़ायदा रहता है, देखो कोड अपना आप करेक्ट हो जाता है ना, नहीं तो आगे पीछे भागता रहेगा, परेशान कर देगा हमें। ये दिक्कत है ना, कॉपी पेस्ट में ये नौटंकी कर जाता है। अब सही। अपने फैब्रिक है ना। चलिए, तो ये सब अपना ओके है। ऐसे पैटर्न वैटर्न का देख लेना ओकेजन का, तो एक दो पैटर्न ओकेजन डालो, उसको ओके कर दो। ओके पूरे। खत्म। है ना। चलो आगे देखेंगे। अब प्रोडक्ट में आते हैं। तो प्रोडक्ट में हमें 4 कॉलम बनाने हैं। तो आप यहाँ पर क्या करेंगे, लिखेंगे रो, कॉलम के अंदर फिर से आपने रो बनानी है, ठीक है। रो के अंदर कॉलम, इसमें अपनी वाली कहानी लिख देंगे सारी। देखा जरा, ऐसे करके। ये आगे हमारे इसमें भी फॉन्ट साइज अगर इसका आप कॉन्फ़िगर कर देंगे तो ये छोटा हो जाएगा। इसके ऊपर हमें क्या दिखाई दे रहा है, ब्रेड क्रम्स। कहाँ गया ये। सो ब्रेड क्रम आपने सर्च कर लेना है, यहाँ पर आपको मिल जाएंगे ब्रेड क्रम्स। दिखाई दे रहे, तो किस तरह के आपको चाहिए। तो इसमें देखो ज़रा कैसे वाले एरो लगा के हैं। तो हमारे में भी ऐसे वाले चाहिए। दिखा दी क्या, कॉपी, और यहाँ पर अरे वाह कितना कुछ लिख दिया। ओहो, और नीचे, और नीचे, यहाँ। और हमारे पास क्या क्या चीज़ें हैं,
क्या है? होम, होम के बाद क्लोथिंग, क्लोथिंग एक्सेसरी टॉप वेयर, टी शर्ट्स, और टी शर्ट के बाद में मैन टी शर्ट्स। बन गया पर, ठीक है। तो अब जैसे टी शर्ट पे जाना होगा तो टी शर्ट पे क्लिक करेंगे, टॉप वेयर पे जाना टॉप वेयर पे क्लिक करेंगे, क्लोथिंग में जाना क्लोथिंग, और होम पर जाना हो तो सीधे फ्लिपकार्ट पर पहुंच जाएंगे। मतलब जैसा हमारा जो वेबसाइट का होम होगा उस तरह से, ठीक है। तो ये चीज़ें बन गई अपनी। अब इसके बाद हमें यहाँ पर इस रो के बाद में एक नया रो बनाना है। फिर से लिखेंगे डॉट रो डॉट कॉलम, इस तरह से। तो कितने कॉलम है? 1 2 3, ठीक है। तो 4 कॉलम में कुछ लिख दो जाके। प्रोडक्ट, देखो बन गए 4 कॉलम ऐसे, ठीक है। तो अभी आप यहाँ पर कुछ ऐसा कुछ दिखाना चाहो तो हमने कार्ड बना रखा है, नहीं बना रखा, चलो तो फिर हम लोग यहाँ पर जाके फिलहाल लिख देंगे, यहाँ पर ढूंढेंगे कार्ड, मैं फिलहाल इसको लगा देता हूँ, है ना। मैंने ऐसे किया कॉपी, और इन सभी को एक साथ करेंगे सेलेक्ट, और कॉलम में हमने कॉल किया कार्ड को, और यहाँ से विड्थ को हटा देते हैं। अब स्टाइल को फाइंड करेंगे कंट्रोल डी से, जितनी भी जगह है सब जगह से हटा दो। ये आ रहा है कुछ इस तरह से। तो इमेज पर आप फिलहाल यहाँ पर लगा दें सर डबल लिंक इमेजेस का भी लिंक शेयर कर देना। अच्छा अभी देता हूँ, मेरे को मिला नहीं था। अभी देता हूँ, मैं भेज दिया मैंने आपको, बस आगे ना लंबाई चौड़ाई बदल देना। जी सर। हाँ तो एग्जांपल के तौर पर हम फ्लिपकार्ट की फोटोग्राफ खोल लेते हैं। यहाँ पर खोल भाई, राइट क्लिक, ओपन इमेज इन न्यू टैब। इसका साइज आ रहा है 352/612, तो हम सबका एक जैसा साइज रखेंगे। ठीक है ऐसे, और यहाँ पर W100 और क्या लिख देंगे D ब्लॉक। चलो आगे, तो यहाँ पर जो हमने रो बनाई है, आपको यहाँ रो पे जाके लिखना है रो कॉल्स मोबाइल में 1, रो कॉल्स LG 4, ओ सॉरी क्या लिखते हैं 3,
क्या लिखते हैं इसका कैलकुलेशन अलग चलता है। हमने यूज़ करा था ना अभी कुछ दिन पहले, नो कॉल्स 1 नहीं 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 1 हो गया मोबाइल के लिए। मोबाइल पे सिंगल सिंगल आएंगे कार्ड, हमें यहाँ पर पहला वाला सही आ रहा है ना, इसका मतलब फिर हमारा काम हो गया। तो यानी कि कोई हमारा डिम ना अंदर बाहर हो रखा है जिसकी से दिक्कत है। ये देखो हम बाहर निकले पड़े हैं इससे, इसलिए नाराज है। तभी तो क्या सुन क्यों नहीं रहे। हमने कहा 3, हमें 4 चाहिए एक में, तो देखो 4 बन गए प्रोडक्ट। अब मोबाइल में जाओगे तो एक दिखेगा नीचे, ठीक है, ये देखो सिंगल सिंगल हो गया, और लार्ज डिस्प्ले आएंगे तो 4 प्रोडक्ट अपने दिखाई देंगे। अब इस वाले ऊपर वाले स्ट्रक्चर को हैंडल करो, हमें इसको ये बताना पड़ेगा जो मेन स्ट्रक्चर है हमारा। कैसा रहा इंटरव्यू? बढ़िया। 5 बार हो अभी 2 राउंड में बैक टू बैक। अच्छा, कि क्या लोगे क्या दोगे? नेगोशिएशन ना हो। अच्छा हाँ? अच्छा, इंटर में 5 राउंड, सही। मैंने बोला ना बहुत छोटी सी वो है, लेकिन गुड़गांव का है ना। लेकिन अच्छी तो वाली अच्छी चीज़ अगर मान लो होता है, लॉन्ग रन में ना चले लेकिन तुम उस जगह पहुंचोगे जहाँ पर हब है। हाँ, और करियर की ना जो कहते हैं ना कि कैश शुरुआत वो वहीं से है गुड़गांव। पैकेज बड़े मोटे लगते हैं वहाँ से। एक बार तुम्हारा आ गया एक्सपीरियंस लेटर हाथ में, जो मर्जी करो फिर। जैसे तुम मान लो गुड़गांव में दिल्ली से दिल्ली जाओ, कहाँ रहते हो? निर्माण विहार रहते हो ना, जैसे तुम यहाँ पे रेंट पे रह रहे हो? अच्छा, अपना घर है ना। हाँ ठीक है, तुम जैसे यहाँ से अगर वहाँ जाओगे ना, और कल को किसी ऑर्गेनाइजेशन जैसे जब बंदा कोई जाता है इधर का, ईस्ट दिल्ली का खासकर, तो ना बड़ा डर रहता है कि पता नहीं आएगा कि नहीं आएगा। तो तेरे पास अच्छे मेरे का एक्सपीरियंस लेटर होगा ना किसी गुड़गांव की कंपनी का, तो ईजिली एंट्री हो जाएगी आने जाने की। जैसे वो अभी पता है क्या गुड़गांव का ना सबसे प्रॉब्लमेटिक क्या हो जाता है कि जैसे ट्रैवल तो है ही, बारिश का जो सीज़न है ये पूरा गुड़गांव डूब जाता है भाई साहब। तो गुड़गांव में तो आप ये मत सोचो कि भाई बारिश के टाइम में कि मतलब कि आप कार से चले जाओगे, मतलब तो जल समाधि हो जाए, तो डूब जाओगे यार, उसमें कोई फायदा नहीं। अरे पानी, लोग मर गए गाड़ियों के अंदर ही। हाँ, अरे छतरी पूरा जो अंडर पास होते हैं पूरे डूब जाते हैं। कुछ भी नहीं, सब ठप पड़ जाता पूरी तरीके से। और मेट्रो पे भीड़ पता कैसी होती है, बस एक मेट्रो में 4 मेट्रो होती हैं। मेट्रो में ब्रेक यहाँ लगाती है, वहाँ रुकती है। इतना फोर्स हो जाता है मेट्रो के अंदर। वो आने वाली है जल्दी, और नेक्स्ट ईयर लॉन्च हो रही है। कनॉट प्लेस से सीधे उड़ेगी 15 मिनट में गुड़गांव। हाँ हाँ, इंडिगो ने इन्वेस्ट किया है ना उसमें। शायद उसका क्या कहते हैं, मैं कुछ दिखाना था मैं, धौला कुआं का मैं तुम्हें दिखाता हूँ अभी हाल फिलहाल का ना। धौला कुआं इन रेनी सीजन, तो बारिश के दिनों में अगर धौला कुआं का देखोगे ना हालात, वीडियोस वहाँ की देखो, देख ये ऐसे पानी भरे होते हैं भाई, बड़े बुरे हाल है। ये तो बहुत कम का है, कभी कभी जब पीक पर बारिश पड़ रही होती है ना, तब देखो वहाँ की गाड़ियों ने अंडर पास तो बहुत ही खतरनाक है, बड़े डेडली है। उन्होंने बना दिए ड्रेनेज, कुछ बनाया नहीं है, डूब जाओ। इस बार 3-4 बारिश ऐसी पड़ी है ओवरनाइट ना कि जब बंदे सुबह को निकले रास्ते में खड़े हैं।
तो 4 मिनट लास्ट के बचते हैं, इसको जरा हम लोग फिक्स कर लेते हैं कि भाई मोबाइल मोड में ये फ़िल्टर हमारा सही हो जाए। तो मैंने लिखा था यहाँ पर कॉल 3, तो आप लिखेंगे कॉल LG3 और यहाँ लिख देंगे कॉल 12। सीधे आपने इसके बाद आना है यहाँ इस जगह पर कॉल LG9 और कॉल 12। तो ये देखिए फ़िल्टर आपको ऊपर आ गया, उसके नीचे हमारा येलो पार्ट आ गया, उसके नीचे हमारे सारे प्रोडक्ट आ गए। ठीक है, इसके बाद ये आपका डेस्कटॉप मोड है। तो फ़िल्टर मोबाइल के ऐसे नहीं आते। अभी फिलहाल मैंने रिस्पॉन्सिव्स को कर दिया है। अब हम लोग प्रोडक्ट जितने मर्जी बढ़ाएं यहाँ पर। जैसे ये हमने चारों प्रोडक्ट अपने लिए 8, 12, ठीक है। तो ये देखो चिपक रहे हैं सब आपस में। इसको गैप देने के लिए जी, तो गैप बन गया। तो ये अंदर इस तरह से पहले कार्ड के साथ कुछ गड़बड़ हो गई, इस कारण उसका बॉर्डर चला गया, बट कोई नहीं, कॉन्सेप्ट समझ आ रहा है। इस तरह से अपने हैंडल करना है। मोबाइल मोड में जाके चेक करेंगे एक बार अपने सारे प्रोडक्ट विद गैपिंग। तो नेक्स्ट क्लास में आपको बताऊंगा पेज एनिमेशन वगैरह कैसे इसके साथ लगाना है। ठीक है, तो डिज़ाइनिंग वाला पार्ट आपका पूरा हो जाएगा इसका। ठीक है, तो एक पेज में पूरा आपको एकदम ओरिजिनल बना के दिखा दूंगा इसका। तो अब देख रहे हो CSS हमने कुछ भी नहीं लिखी इसमें, हमने सारी क्लास लगा लगा के जो बूटस्ट्रैप ने हमें दी हुई है उसी से हमने पूरा स्ट्रक्चर बिल्ड कर लिया अपना। सारे फिल्टर विल्टर सब अपने तैयार हो गए उसके लिए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट